let's see this question. The angle between the line, if the angle between the lines, हमारे पास lines दे रखा है, and the plane is such that sin theta is equal to 1/3 then the value of lambda. So simple, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एक फॉर्मेट यूज करना है. याद दिला दूं मैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज होना है. ये प्लेन है और लेट्स से कि लाइन हमारे पास कुछ ऐसी दे रखी है, ठीक है, ये लाइन है. अब मान लो कि आपको इसके बीच में एंगल पता करना है. लेट्स से कि यहां पे आपको एंगल पता करना है, तो हम बता दें कि ये प्लेन और ये लाइन, इनके बीच में क्या होता है कि प्लेन और लाइन के बीच का एंगल क्या होता है कि लाइन और उसका जो प्रोजेक्शन प्लेन पे होगा उसके बीच का हम एंगल फाइनली क्या करते हैं, उस एंगल को हम बेस एंगल मानते हैं. यानी कि उसको हम ये मानते हैं कि वो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है. और इसके करेस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो देखना होगा. दैट इज लेट्स से कि A1 B1 और C1 है. मान लो प्लेन का है A2 B2, प्लेन का यहां नहीं होता, बेसिकली प्लेन का जो है वो यहां होता है. तो ये कितना होता है A2 B2 और C2, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग ये जब आप एंगल निकाल रहे होते हो तो ये एंगल बेसिकली निकलता है, ये जो वर्टिकल है और ये जो है स्लैंट. यानी अगर हम ये देखें, दिस इज वर्टिकल जो प्लेन के नॉर्मल है, और ये वाला जो एंगल, इसके बीच का एंगल निकालते हैं, ठीक है. तो इसलिए cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो चेंज होकर साइन में बदल जाता है. तो लाइन और प्लेन के बीच में जब भी एंगल बनता है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ अंडर रूट में A1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट में ही समेशन ऑफ A2 स्क्वायर. ये होता है कुछ फॉर्मेट, इसी को हमें यहां पे यूज करना है. तो एक बार हम वापस स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. तो अगर हम देखें तो लाइन हमारे पास दे रखी है, लाइन को एक बार लिख लेते हैं, x+1 डिवाइडेड बाई 1, y-1 डिवाइडेड बाई 2 एंड z-2 इज होल इज डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये अपने पास लाइन है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज z. तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, दैट इज 1 2 और 2, ये डायरेक्शन रेशियो है. ठीक है, और प्लेन के अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें, प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लेन अगर ये है, प्लेन हमारे पास दे रखा है, देखो ये प्लेन कंसीडर करो कि ये प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल ये होगा, तो वो नॉर्मल हमें देख लेना है. वो नॉर्मल कैसे मिलता है, अभी हमने देखा कि जैसे जो प्लेन हमारे पास कभी भी है, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने देखा है कि अगर प्लेन है x के साथ 2 है, y के साथ -1 है और z के साथ जो है वही प्लेन का नॉर्मल होता है. तो हमने यहां पे देखा 2, ये कितना हो गया -1 और ये कितना हो गया √λ. ठीक है, याद दिलाते हैं, जहां से भी आपने पढ़ा है, ये एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये प्लेन है उसका नॉर्मल देखना है तो आप x के साथ वाले को देखो, y के साथ वाले को और z के साथ वाले को. हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल पता चल गया, ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया. साइन थीटा हमारे पास दे रखा है तो हमने लगा दिया फॉर्मूला 1/3, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दैट इज 2 -2 प्लस 2√λ एंड होल इज डिवाइडेड बाय √. ठीक है, कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उनके डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम. फिर यहां पे कितना आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का यानी -1 का स्क्वायर और प्लस λ. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया अपने पास, 1/3 इज इक्वल टू 2√λ एंड होल इज डिवाइडेड बाय 3 इंटू कितना, तो 5 प्लस λ. ये कैंसिल हो गया. अब जो हमारे पास बच रहा है सिंपल, वो बच रहा है 2√λ बराबर 5 प्लस λ, लेकिन अंडर रूट में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो 4λ इज इक्वल टू 5 प्लस λ यानी 3λ इज इक्वल टू 5, यानी लैम्डा की वैल्यू तो 5/3 आ गई. ऑप्शन में चेक करते हैं क्या ये 5/3 है, यस, डी ऑप्शन में अपने पास है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, थैंक यू.